जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जीके के 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन 1000 रहेंगे, आज का वीडियो आप अवश्य देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये न्यूनतम आयु रहेगी 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ध्यान रखना 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये उच्च सदन है। कैसा है? उच्च सदन, यानी कि ये भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कहां पर इसका प्रावधान किया गया, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये रहनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है। लोकसभा, ध्यान रखना, कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष रहता है। कितने वर्ष का रहता है? कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। संविधान में इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना, ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो पूछा जाए कि भारत का नागरिक प्रथम कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष रहता है। राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी चाहिए? तो भैया 35 वर्ष चाहिए। न्यूनतम कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित एक अनुच्छेद है 60 के तहत किसका प्रावधान किया गया? शपथ का। तो राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? आपको याद रखना है, अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, तिब्बत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कोविड-19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो और भी क्वेश्चन जब लोग आगे देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो ये 1918 में हुआ। ठीक है। शुरू कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 1918 में ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू एवं खत्म हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू होता है 1939 में होता है और समाप्त 1945 में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये रहेगा स्पेन देश का। ठीक है। किस देश का है? स्पेन देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। बताइएगा विश्व में कितने महासागर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहां बना है? तो ये बना है सिकंदरा में। सिकंदरा, ध्यान रखना, आगरा एक शहर है, उसके अंतर्गत ये आता है। और आगरा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यूपी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। जहांगीर का मकबरा कहां बना है? लाहौर, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है। तो कहां बना है जहांगीर का मकबरा? लाहौर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पर बहुत ध्यान आपको देना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाबर का मकबरा कहां स्थित है? तो भैया ये है काबुल। काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहां बना है? हुमायूं का मकबरा बना है नई दिल्ली में। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। बाबर नामा किसने लिखा? तुजक ए बाबरी। तुजक ए बाबरी, तो ये बाबर ने ही लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने। ये आत्मकथा है बाबर की। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं सड़क ए आजम, किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना था? सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। दोस्तों ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है? अभी तक लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक करें। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1954 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं,
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, 1961 में। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर। पोरबंदर कहां पड़ता है? गुजरात राज्य में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी कब और कहां हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 में। कहां हुई थी? नई दिल्ली में। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा और इसके लिए कुछ पेमेंट रखा है, ठीक है, वो आपको करना होगा। कुछ नहीं, ज्यादा है, नाम मात्र का, आप यूं कर दोगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। जब ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो ध्यान रखना है भारत में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगर मैं कहूं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये 1905 में हुआ। तो कहा जाए कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। दोस्तों ये पीडीएफ क्यों लोगे आप? देखिए, सबसे पहले आपने ये वीडियो यूट्यूब पे देख लोगे, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेते हो तो इसको क्या है, रिवीजन आप कर सकते हो बहुत जल्द से, ठीक है। और एक और बात, इंडियन आर्मी फुल टेस्ट आप देख रहे हो, ये लिखा है इसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। अगर आपको ये सभी आपके इससे संबंधित क्वेश्चन लगाना चाहते हैं फुल टेस्ट, तो इस पे प्ले लिस्ट मैंने बना दी गई, आप उससे प्ले लिस्ट देखें और सभी मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम यानी कि भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है, मुमताज की याद में। नूरजहां जो मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी, किनकी थी? नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। इनका मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस बीच हुई थी, यानी किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें विजय हुआ था बाबर। ये लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसमें विजय अकबर की हुई थी और ये कब हुई थी? 1556 में हुई थी। क्लियर, ये बहुत याद रखने आपको। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कब हुई थी? 1761 में हुई थी। आप लोगों को बताना है कि इसमें विजय कौन हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? भाई ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? ये 1191 में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान हुआ था और इसकी हार हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था? गौरी जीत गया था और ये कब हुआ था? 1192 में। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इब्न बतूता भारत में कहां से आया था? कहां से आया था? ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? ये की थी 1504 में। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। गज सिकंदरी पैमाना था, ये भूमि नापने हेतु काम आता था।
इसका निर्माण किसने किया था? तो ये भैया किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखना, इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। बहुत पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। क्लियर दोस्तों। देखिएगा, अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया गेट कहां स्थित है? तो इंडिया गेट ये नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? ये दोस्त है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे मैं कहूं कि भारतीय जो ध्वज है यानी कि राष्ट्रीय ध्वज है, इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही है। तो आपको ये वीडियो पहला कैसा लगा आप लोग अवश्य बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर क्या संपर्क करने हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बहुत कम पैसे में। ठीक है, तो दोस्तों ये कंटेंट आपको मिलने वाला है 1000 क्वेश्चनों के द्वारा, और जीएस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यानी कि जनरल साइंस के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।